नमस्कार, बरेली दर्पण के इस लाइव प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज जो खबर लेकर आया हूं वो बीजेपी प्रवक्ता नुपुर शर्मा से जुड़ी हुई है। जी हां, नुपुर शर्मा के खिलाफ कार्रवाई की लगातार मांग की जा रही थी और अब बीजेपी ने कार्रवाई किया है। नुपुर शर्मा को बीजेपी की सदस्यता से निष्कासित कर दिया गया है और 6 साल के लिए सस्पेंड कर दिया गया है। खबर आ रही है नुपुर शर्मा जिसने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की थी। हुजूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में एक टीवी चैनल की डिबेट में अपशब्द बोले थे, जिसकी सज़ा बीजेपी ने दिया है। जी हाँ, बीजेपी प्रवक्ता नुपुर शर्मा को प्राथमिक सदस्यता से निलंबित कर दिया गया है। उनके खिलाफ पैगंबर मोहम्मद को लेकर टिप्पणी के बाद ये एक्शन लिया है। बीजेपी ने ये एक्शन लिया है और ये मैसेज दिया है कि किसी भी धर्म के जो बुजुर्ग हैं उनके खिलाफ अगर किसी भी तरह की कोई बात कही जाएगी तो बर्दाश्त नहीं होगी। और पिछले दिनों जिस तरह से बरेली दर्पण ने भी दिखाया था, आईएमसी सदर के एक लाइव कवरेज दिखाई थी उन्होंने भी, और 2 दिन पहले आपने देखा था बरेली में जगह जगह पे प्रदर्शन हुए थे। कलेक्ट्रेट में ज्ञापन दिया गया था तो सैलानी पर जो है एसएचओ को ज्ञापन दिया गया था। नुपुर शर्मा के खिलाफ एफआईआर की और भी शहर हिंदुस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ ज़िलों में जो है विरोध प्रदर्शन हुआ था और इसी का ये जो है रिजल्ट है। बीजेपी प्रवक्ता नुपुर शर्मा को प्राथमिक सदस्यता से निलंबित कर दिया गया है। बड़ी खबर ये आ रही है, पैगंबर मोहम्मद पर विवादित टिप्पणी के बाद पार्टी ने उनके खिलाफ ये एक्शन लिया है। जी हाँ, जिस तरह से एक कहा जाए मुस्लिम समुदाय, मुस्लिम मुआशरा जिस तरह से इस बात का विरोध कर रहा था, नुपुर शर्मा ने जिस तरह से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी भरे अल्फाज कहे थे, उसको लेकर के हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि दुनिया भर के मुसलमानों ने इसका विरोध किया था और नाराज़गी जाहिर की थी और इसका असर हुआ है। बीजेपी ने नुपुर शर्मा के खिलाफ कार्रवाई की है। 6 साल के लिए नुपुर शर्मा को निलंबित कर दिया है। पूरी खबर से आपको मैं रूबरू करा रहा हूं। बरेली दर्पण पर आप इस खबर से रूबरू हो रहे हैं। अभी अभी खबर आ रही है, पार्टी ने उनके खिलाफ एक्शन लिया। जी हाँ, बीजेपी ने नुपुर शर्मा के खिलाफ एक्शन लिया। उनके विचारों को विभिन्न मामलों पर पार्टी की स्थिति के विपरीत बताते हुए पार्टी ने कार्रवाई करने की बात कही है। वहीं नवीन कुमार जिंदल को पार्टी से निकाल दिया गया है। कौन है नवीन कुमार जिंदल, जरूर मैं आपको बताऊंगा। नवीन कुमार जिंदल दिल्ली बीजेपी के मीडिया हेड हैं। नुपुर शर्मा को 6 साल के लिए प्राथमिक सदस्यता से निलंबित किया गया है। कार्रवाई के बाद नुपुर शर्मा ने ट्वीट किया कि मैं मीडिया हाउस और बाकी सभी से अनुरोध करती हूं कि मेरे पते को सार्वजनिक ना करें, मेरे परिवार की सुरक्षा को खतरा है। दोस्तों, बरेली दर्पण पर आप लाइव देख रहे हैं। अगर आप भी इस खबर पर कुछ कमेंट करना चाहते हैं तो ज़रूर कमेंट कीजिए और उम्मीद करता हूं आपको बरेली दर्पण के स्टूडियो से आपको मेरी ये आवाज़ पहुंच रही होगी। किस तरह की अगर कोई टेक्निकल प्रॉब्लम हो तब भी आप ज़रूर मैसेज करें। कभी कभी इस तरह की दिक्कतें आ जाती हैं कि आप तक हमारी आवाज़ नहीं पहुंच पाती और हम लगातार आप तक आवाज़ पहुंचाने की कोशिश करते हैं। जी हाँ, नुपुर शर्मा के खिलाफ बीजेपी ने कड़ा एक्शन लिया है। 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया है। जिस तरह से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में नुपुर शर्मा ने एक टेलीविजन डिबेट में अपशब्द कहते गलत अल्फाजों का बयान किया था, जिसको लेकर मुस्लिम मुआशरे ने पूरी तरह से नाराजगी जाहिर की थी और ये नाराजगी खुद बरेली में भी देखने को आपको मिली। जगह जगह पर विरोध प्रदर्शन हुए थे। बीजेपी की तरफ से बयान जारी किया गया है कि नुपुर शर्मा के बयान को पार्टी के संविधान के खिलाफ बताया गया है। दिल्ली पार्टी की अनुशासन समिति इस मामले में जांच पूरी होने तक नुपुर शर्मा की प्राथमिक सदस्यता निलंबित करती है। जी हां, कर दी है। पत्र बीजेपी की अनुशासन समिति के सचिव ओम पाठक की तरफ से जारी किया गया है। एक दूसरे पत्र में दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष आदेश गुप्ता की तरफ से जारी किया गया है, जिसमें नवीन कुमार जिंदल को सोशल मीडिया पर भड़काऊ बयान देने के लिए पार्टी से निष्कासित किया गया है। नवीन कुमार पेशे से जर्नलिस्ट हैं और दिल्ली बीजेपी मीडिया सेल के हेड हैं। उन्होंने भी आपत्तिजनक जो है एक भड़काऊ बयान दिया था सोशल मीडिया पर, जिसके चलते बीजेपी की तरफ से एक्शन लिया गया। इससे पहले भारतीय जनता पार्टी ने नुपुर शर्मा के पैगंबर मोहम्मद पर दिए कथित बयान से मचे बवाल को शांत करने के प्रयासों के तहत रविवार को कहा कि वो सभी धर्मों का सम्मान
करती है और किसी भी धर्म को के पूजनीय लोगों का अपमान स्वीकार नहीं करेगी, नहीं करती। नुपुर शर्मा के बयान से उपजे विवाद के बीच बीजेपी महासचिव अरुण सिंह ने एक बयान जारी कर कहा था कि उनकी पार्टी को ऐसा कोई भी विचार स्वीकार्य नहीं है जो किसी भी धर्म या संप्रदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाता है। जी हाँ, जो लोग बरेली दर्पण से लाइव जुड़े हैं, आपको बता दें नुपुर शर्मा को 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया गया है, पार्टी से सस्पेंड कर दिया गया है, जांच बैठा दी गई है। उन्होंने कहा कि बीजेपी ना ऐसा किसी विचार करने को मानती है और ना ही उसे प्रोत्साहन देती। बीजेपी की तरफ से आधिकारिक तौर पर जारी किए गए इस बयान में किसी घटना या बयान का उल्लेख नहीं है। उल्लेखनीय है कि शर्मा के बयान को लेकर मुस्लिम समाज में रोष है और ये रोष आपने देखा भी, जगह जगह शहरों में इस तरह का रोष देखने को मिला। खासतौर से बरेली में भी आपने देखा और बरेली दर्पण ने भी वो तस्वीरें आप तक पहुंचाई थी। भारत की हजारों वर्षों की यात्रा में हर धर्म पुष्पित पल्लवित है। बीजेपी सर्वपंथ संभाल को मानती है। बीजेपी किसी भी धर्म के पूजनीय को अपमान, किसी भी धर्म के पूजनीय का अपमान स्वीकार नहीं करती। जी हाँ, बीजेपी की तरफ से कहा गया कि देश के संविधान की भी भारत के प्रत्येक नागरिक से सभी धर्मों का सम्मान करने की अपेक्षा है। जहां सिंह ने कहा, आजादी के 75वें वर्ष में इस अमृत काल में एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को निरंतर मजबूत करते हुए हमें देश की एकता, अखंडता और देश के विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता देनी है। आपको जो खबर मैं दे रहा हूं, अभी अभी खबर आ रही है, बीजेपी प्रवक्ता नुपुर शर्मा को प्राथमिक सदस्यता से निलंबित कर दिया गया है। उनके खिलाफ पैगंबर मोहम्मद को लेकर टिप्पणी के बाद ये एक्शन लिया गया था और इसका जो है कहीं ना कहीं नाराजगी बरेली में भी देखने को मिली थी। और आपने जो है बरेली दर्पण पर भी वो तस्वीरें देखी जहां बीजेपी प्रवक्ता नुपुर शर्मा ने पिछले दिनों एक चैनल पर लाइव डिबेट में पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब पर अभद्र टिप्पणी की थी, जिसे लेकर मामला तूल पकड़ता गया। और गुरुवार को एमसी सदर मौलाना तौकीर रजा खान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी प्रवक्ता नुपुर शर्मा के बयान पर सख्त लहजे में विरोध दर्ज कराया था और इस तस्वीर को, उनके पूरे विरोध को हमने अपने चैनल पर भी आपको लाइव दिखाया था। और उन्होंने कहा था, तौकीर रजा खान ने कहा था कि मुसलमान सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं लेकिन नबी करीम की शान में गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं कर सकते। मौलाना ने सरकार और भाजपा से मांग की थी कि नुपुर शर्मा को उनके पद से हटाकर कानूनी कार्रवाई नहीं की गई तो 10 जून बाद नमाज जुमा को मुसलमान इस्लामिया ग्राउंड में जमा होकर विरोध प्रदर्शन करेंगे। मौलाना के इस बयान के बाद शुक्रवार को नमाज जुमा में शहर के कई मस्जिदों में तकरीर भी की गई और नमाज जुमा के बाद कई तरह से विरोध प्रदर्शन भी हुए। कलेक्ट्रेट पर भी ज्ञापन दिए गए और सैलानी पर भी आपने देखा लोग इकट्ठे हुए। हालांकि मौलाना ने कहा था कि 10 जून को इस तरह की का जो है इस्लामिया ग्राउंड में सब इकट्ठे होंगे, लेकिन उससे पहले ही अगर आज की मैं मीडिया रिपोर्ट्स की बात करूं तो जो है धारा 144 बरेली में लगा दी गई है और 10 जून का जिस तरह का जो मौलाना का जिस तरह से उन्होंने ऐलान किया था वो इस तरह का इस्लामिया ग्राउंड में इस तरह से लोग इकट्ठे नहीं हो सकते थे, ये तो पहले ही तय हो गया था। लेकिन उसके बाद अब जो खबर आई है तो वो, क्योंकि मौलाना तौकीर रजा खान की यही मांग थी कि किसी ना किसी तरह नुपुर शर्मा के खिलाफ कुछ ना कुछ पार्टी कार्रवाई करे और नुपुर शर्मा के खिलाफ आखिरकार कार्रवाई हो गई है, क्योंकि कोई भी मुसलमान इस तरह की बेहूदगी बर्दाश्त नहीं कर सकता। प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ अगर इस तरह की किसी ने भी अभद्र टिप्पणी की है तो उसके खिलाफ जो है मुसलमान एकजुट होकर जिस तरह से उन्होंने अपनी ना मुजाहिरा किया और जिस तरह से मौलाना तौकीर रजा खां हो या और भी अलग अलग शहरों के में जो है आपने देखने को मिला, लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया था और इसकी मुखालिफत की थी नुपुर शर्मा के उस बयान की जो टीवी डिबेट में उन्होंने हुजूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो है शान में गुस्ताखी के तौर पर जो अल्फाजों का इस्तेमाल किया था उसके खिलाफ हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि दूसरे ममालिक में भी इस तरह की नाराजगी जाहिर की जा रही है और इस तरह की मीडिया में रिपोर्ट्स आ रही हैं। बहरहाल मेरा मकसद था आपको ये खबर पहुंचाने का, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से नुपुर शर्मा का नाम काफ़ी चल रहा था और उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग की जा रही थी, बीजेपी से कार्रवाई की मांग की जा रही थी। आखिरकार बीजेपी ने ये कर दिखाया कि बीजेपी ने एक्शन लिया है और ये संदेश दिया है बीजेपी ने कि वो किसी भी धर्म के जो मानने वाले हैं, उनके जो बुजुर्गान दीन हैं, उनके खिलाफ, यानी कि किसी भी धर्म के मानने वाले हों, उनके जो हैं, अगर उनमें किसी के
पर भी अगर किसी तरह की टिप्पणी की जाती है वो बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और इसका ये संदेश बीजेपी की तरफ से है और एक अच्छा संदेश जाता है बीजेपी की तरफ से कि नुपुर शर्मा को आखिरकार सस्पेंड कर दिया गया। और मुसलमानों को भी ये उम्मीद थी और जो मांग कर रहे थे उस मांग को जो है बीजेपी ने पूरा किया, क्योंकि बीजेपी को भी कहीं ना कहीं लगा कि इस तरह के बयान नहीं दिए जाने चाहिए थे। और इसी बयान को लेकर के नुपुर शर्मा की लगातार जो है विरोध प्रदर्शन चल रहा था और विरोध प्रदर्शन का असर हुआ ऐसा कहा जाए। आखिरकार बीजेपी को फैसला लेना पड़ा, नुपुर शर्मा को जो है वो सस्पेंड कर दिया गया। जी हाँ दोस्तों, इस खबर के लिए के साथ मैं हाजिर हुआ था। दोस्तों आज की इस अहम खबर में बस इतना ही। दोस्तों आपको हमारा ये प्रोग्राम कैसा लगा कमेंट करें, साथ ही हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कीजिए और हमारे चैनल को, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और इस वक्त जो आप फेसबुक लाइव देख रहे हैं, फेसबुक पेज बरेली दर्पण पर इस वीडियो को शेयर कीजिए। हमारे पेज को भी ज्यादा से ज्यादा खुद लाइक कीजिए और दूसरों से भी लाइक कराइए। आपको हमारा प्रोग्राम कैसा लगा कमेंट करें, साथ ही हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिलहाल मुझे इजाजत दीजिए, नमस्कार, सत श्री अकाल।